परामर्श। इस लोक का कामकाज व्यवहार तथा परलोक का कामकाज परामर्श कहा जाता है। इस लोक के परे जो हो वो परलोक है। सर्वसाधारण का यह विचार है, लोक परलोक का काम काज साथ साथ नहीं हो सकता। काम तो साथ साथ हो सकते हैं। जरा सोचने विचारने की आवश्यकता है। यूँ समझ लो कि लोक सीमित स्थान को कहते हैं और परलोक असीमित हद न हो को कहते हैं। क्या घर का कामकाज करते हुए सरकार दरबार और सभा आदि का काम नहीं करते? काम शुरू में अपने सीमित व्यक्तित्व की दृष्टि से किया जाता है, परंतु वह काम दूसरों को भी लाभ पहुंचाने वाला हो जाता है। उदाहरण के लिए जुलाहा अपना पेट पालने के लिए ही कपड़ा बनाता है, मगर उस कपड़े से दूसरे अपना शरीर ढकते हैं। सोचना यह है कि इस छोटे से जुलाहे के छोटे से काम का असर फैलकर कहाँ कहाँ और किस किस को फायदा पहुंचाता है। छोटा होने ही में बड़ाई है। बड़ाई छोटाई सिर्फ कहने की बातें हैं। इनकी हद व बेहद पर जरा विचार करने से उनकी बड़ाई समझ में आती है। एक आदमी ने अपनी रोजी के लिए लिखाई का काम शुरू किया। वह एक छोटी सी जगह बैठकर लिखा करता है। अपने विचार सारी दुनिया में भेजकर पढ़ने वालों को फायदा पहुंचाता है। अब देखिए, जिस छोटी सी जगह में बैठकर वह लिखा करता है वह लोक है। उस जगह से परे की दुनिया परलोक है। इसको जरा ऊंची नज़र से समझने पर ठीक ठीक समझ में आ जाता है। ईश्वर के बारे में जो ख्याल दिलाया जाता है या ख्यालात ईश्वर के कदम को छूते और ख्याल करने वालों का ताल्लुक उससे जोड़ते हैं। अगर ब्रह्मा की तरफ ख्याल किया जाए तो विचार ब्रह्मा तक पहुंचता है। वह ब्रह्मनिष्ठों का रिश्ता उसके साथ जोड़ता है। अगर सद्गुरु के गुण गाए जाते हैं तो वह गीत गूंजते हुए ध्रुव पद तक पहुँचते हैं। सुनने वालों की पहुँच उस मुकाम तक कराते हैं। अगर सद्गुरु के गुण गाए जाते हैं तो वह गीत गूंजते हुए ध्रुव पद तक पहुँचते हैं। सुनने वालों की पहुँच उस मुकाम तक कराते हैं। कोई देखे या न देखे, जाने या न जाने, मगर काम का असर फैल रहा है और फैलता ही जाएगा। रोकथाम कौन कर सकता है? इस तरह लोक परलोक दोनों गुथ जाते हैं। बूंद समुद्र की खबर लाती है। बूंद में समुद्र लहराता नजर आता है। हद में बेहद और बेहद में हद, कमी में जाति और जाति में कमी समाई हुई नजर आती है। यदि मनुष्य जरा सूक्ष्म ख्याल वाला बन जाए तो वह महदूक्षित समीपता और वसत, असीमता, कसरत, जाति व किल्लत, कमी का तमाशा क्षण क्षण में देखेगा। ये सारे खेल कहाँ होते हैं? यह सब हमारे मन में होते रहते हैं। इस मन को समझने से काम बनता है। बिना मन को साधे ये तमाशा समझ नहीं आता। ध्यान को एकाग्र करने का भेद सीख लेने पर फिर आप यह सब भेद समझ में आ जाएंगे।
लोक और परलोक दोनों ही इस मन की धारणाएं हैं। यदि कोई संत होना चाहता है तो लोक से ऊपर उठ चढ़कर काम करना होगा। दिल को सूक्ष्म बना लेने पर तसव्वुफ फकीरी में छुपे हुए भेद अपने आप समझ में आते जाएंगे। दिल को महदूदियत रोक रखना में जमाते चलने से वह वसी बेहद होता जाएगा। दिल को कसाफत बुरे ख्यालों से पाक पवित्र कर लो। जो बात जबान से निकले, जो काम हाथों से हो, जो ख्याल दिल से निकले और हर एक दूसरे काम को करो, उनमें बराबर सद्गुरु का ध्यान रहे। तब तो लोक व परलोक दोनों पवित्र हो जाएंगे। यदि इसके विरुद्ध आचरण होता है तो अपवित्रता फैलाने के अपराधी होंगे। परमार्थ व व्यवहार, परलोक व लोक दोनों इस शरीर को रखते हुए पवित्र बनाना संभव है। यह बात इतनी सूक्ष्म है कि जब तक दिल खुद सूक्ष्म न बन जाए तब तक उसको पकड़ नहीं सकता। सूक्ष्म चीज़ को पकड़ने के लिए सूक्ष्म औजार और मोटी चीज़ को पकड़ने के लिए मोटे औजार की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी समझाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहली यह जरूरी बात है कि तेज इच्छा हो। फिर किसी ऐसे को इष्ट मुकर्रर करो जिसे पूर्ण समझते हो। अपने इष्ट की बात का पूरा भरोसा रखो। याद रहे, इष्ट हमेशा ख्याली कल्पनात्मक हुआ करता है। इसी पर फारसी में एक कहावत मशहूर है, एद क्राद मन वश अस्त पीर मन खस अस्त। मेरा विश्वास पूरा है तो तिनका भी मेरा गुरु है। मेरा विश्वास पूरा है तो तिनका भी मेरा गुरु है। फिर उसी आदर्श के अनुसार अपने जीवन को खास नियमों के सांचे में ढालते चलो। इसी को साधन या अभ्यास कहते हैं। अभ्यास के दो अंग होते हैं जिन्हें शास्त्रों में यम तथा नियम कहा गया है। यम और नियम। दिल को व्यर्थ की बातों से खाली करते रहना यम है। दिल को व्यर्थ की बातों से खाली करते रहना यम है। दिल को आदर्श के विचारों से भरते रहना नियम है। दिल को व्यर्थ की बातों से खाली करते रहना यम है। दिल को ख्यालों के विचारों से भरते रहना, आदर्श के विचारों से भरते रहना नियम है। खाली करना व भरना दोनों काम करने पड़ेंगे। इसी क्रिया को अभ्यास अथवा वैराग्य भी कह सकते हैं। अभ्यास से आशय किसी चीज़ या नियम को पकड़ने से है। वैराग्य से अभिप्राय बुरी हालतों के विचारों को दिल से निकालते रहने को है। अभ्यास से आशय किसी चीज़ या नियम को पकड़ने से है। वैराग्य से अभिप्राय बुरी हालतों के विचारों को दिल से निकालते रहने से है। कुछ समय तक इसी साधन को करते रहना चाहिए। इस साधन में जैसी जैसी मजबूती आती जाएगी, आपकी ज़िंदगी शानदार बनती जाएगी। यह दोनों काम साथ साथ होते हैं। जैसे घड़े का गंदा पानी निकालकर उसको धोकर साफ पानी भरते रहना ही यम नियम है। नियम का साधन है। यह प्रारंभिक साधन है। इसके बाद और हालतें आपसे आप आती जाएंगी। जितना अनुभव बढ़ता जाएगा उतना ही आदर्श के प्रति बढ़ता जाएगा। तब साधन तथा विधि होने लगेगा। जब कोई श्रेष्ठ विचार दिल में स्थान पालता है तब वह व्यवहारिक जगत को भी नेक बना देता है। तुम्हारे सारे काम परमार्थी
हो जाएंगे। इसी नेक ख्याल को दिल में कायम करना, गुरु को धारण करना या प्रभु की भक्ति की राह चलना है। गुरु को धारण करना या प्रभु की भक्ति की राह चलना है। गुरु गोविंद ताइष्ट तरह तरह के नामों से याद किए जाने पर भी एक ही हैं। गुरु गोविंद तथा इष्ट तरह तरह के नामों से याद किए जाने पर भी एक ही है। वह सत्य रूप है। अभ्यास करते करते जब दिल में इस तरह का विचार दृढ़ हो जाएगा तो तुम्हारा व्यवहार लड़के, बच्चे, पत्नी तथा कुटुंबियों के साथ भी प्रेम पूर्वक चलता रहेगा। श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार करना और उन्हीं के चारों तरफ मन को चक्कर लगाने को मजबूत करना यम नियम का साधन है। श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार करना और उन्हीं के चारों तरफ मन को चक्कर लगाने को मजबूत करना यम नियम का साधन है। इसके बाद आसन व प्राणायाम आते हैं। आसन तथा प्राणायाम। योग के अभ्यास में कई तरह के साधन बताए गए हैं, परंतु उनका यहाँ वर्णन करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि आसनों का अभ्यास यहाँ करना कठिन है। हर कोई व्यक्ति आसानी से वह सफलतापूर्वक उनका अभ्यास नहीं कर सकता। यहाँ जब इस कठिन अभ्यास को सरल बनाकर समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। आसन नाम है बैठने का। एकांत में बैठकर सूक्ष्म विचारने का साधन करो। एकांत में बैठकर सूक्ष्म विचारने का साधन करो और इतना पुख्ता ख्याल करने लगो कि एक हालत पर ज़्यादा देर तक बैठे रह सको और आसन का ढंग बदलना न पड़े। अगर सूक्ष्म ख्याल में दिल लग गया है तो आप आसानी से के साथ आसन पर जमे हुए सूक्ष्म विचार में लगे रहोगे। इन बातों पर गौर करोगे तो विचार की हालत में रेचक पूरक करते हुए कुंभक का आनंद ले सकोगे। इन बातों पर गौर करोगे तो विचार की हालत में रेचक पूरक करते हुए कुंभक का आनंद ले सकोगे। प्राणायाम के विषय में आगे विवेचन किया जाएगा। यह मन आसानी से किसी एक ख्याल पर नहीं ठहरता, इसलिए यहाँ आकर एक ख्याल का बार बार उसको मनन करना पड़ेगा। इसी मनन करने को प्रत्याहार कहते हैं। इसीलिए यहाँ आकर एक ख्याल का बार बार उसको मनन करना पड़ेगा। इसी मनन करने को प्रत्याहार कहते हैं। इसके साधन से धारणा पैदा होगी। धारणा धारण करने को कहते हैं। फिर इसी धारणा की गाढ़ी अवस्था ध्यान कहलाती है, जिसमें चित्त एकाग्र हो जाता है। जब ध्यान की हालत मजबूत और पुख्ता हो जाएगी, वही समाधि है। इस अभ्यास के करने से बिना जाने ही योग का साधन हो गया। इस अभ्यास के करने से बिना जाने ही योग का साधन हो गया। जब चित्त एकाग्र होकर ख्याल में मस्त होने लगेगा तो आसन भी स्थिर हो जाएगा। और एकाग्रता भी आ जाएगी। अब अगर यह ख्याल प्रेम है तो तुम प्रेम का रूप बन जाओगे। इस साधना के बाद जो काम करोगे उसमें समाधि का आनंद मिलेगा। मन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ समाधि लग जाएगी। दुचिताई का कहीं नामो निशान तक नहीं रहेगा। व्यवहार में भी परमार्थ का आनंद मिल जाएगा। इस रहस्य भेद के जान लेने पर व्यवहार को भी परमार्थ में बदला जा सकता है। योग का साधन व्यवहार में भी होता है।
यह नहीं है कि योग की आवश्यकता केवल परमार्थ के लिए ही होती है। योग एक प्राकृतिक नियम है जो अणु परमाणु में मौजूद है। प्रकृति की सब जड़ तथा चैतन्य सृष्टि जाने अथवा अनजाने में योग का अभ्यास किया करती हैं। विचार योग्य यह बात है कि जो बाहर है वही भीतर है और जो भीतर है वही बाहर है। दोनों जगह एक ही नियम काम कर रहा है। प्राण का अर्थ है जौहर या इत्र, सारवस्तु। इस दृढ़ विचार तथा आदर्श से श्रेष्ठ और क्या प्राण होगा। इस दृढ़ विचार तथा आदर्श से श्रेष्ठ और क्या प्राण होगा। जौहर माने प्राण का इसी नियम के अनुसार अभ्यास करने को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राण का किसी नियम के अनुसार अभ्यास करने को ही प्राणायाम कहते हैं। साधारण लोग रेचक, पूरक और कुंभक के अभ्यास को ही प्राणायाम समझते हैं। साधारण लोग रेचक, पूरक और कुंभक के अभ्यास को ही प्राणायाम समझते हैं। रेचक का अर्थ है बाहर निकालना। किसी वस्तु को भीतर से बाहर निकालने का काम ब्रह्मा करता है। ब्रह्मा अपने भीतर से रचना की धार को निकालकर बाहर सृष्टि जगत करने का अभ्यास तमाशा दिखाता है। यही ब्रह्मा का रूप है। पूरक से अभिप्राय है निकली हुई चीज को समेटकर बाहर से भीतर ले जाना। पूरक से अभिप्राय है निकली हुई चीज को समेटकर बाहर से भीतर ले जाना। यह शिव का रूप है। कुंभक से आशय है कि सृष्टि रचना, जो कुंभ घड़े की शक्ल में कायम रखना। यह विष्णु का रूप है। रेचक, पूरक और कुंभक की प्रक्रिया मनुष्य, पशु, जड़, चेतन सब में स्वाभाविक रूप से होती रहती है। रेचक, पूरक, कुंभक की प्रक्रिया मनुष्य, जड़, चेतन सब में स्वाभाविक रूप से होती रहती है। इसी तरह ब्रह्मांड का ब्रह्म भी रेचक, पूरक और कुंभक का बना हुआ है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। ब्रह्म में हिरण्यगर्भ, उदयाकृति और विराट उसी के रूप हैं। जो यहाँ है वही वहाँ है। अंतर केवल छोटे बड़े परिणाम का है। अपने स्वयं में भी जागना रेचक, सोना कुंभक तथा गहरी नींद पूरक है। अपने स्वयं में भी जागना रेचक, सोना कुंभक तथा गहरी नींद पूरक है। यही क्रिया दुनिया के सब काम काज में नजर आएगी। मतलब यह है कि कोई काम, कोई जगह, कोई चीज यहाँ ऐसी नहीं है जो रेचक, पूरक और कुंभक के प्राकृतिक नियमों से खाली हो। इस प्राकृतिक नियम का पालन चारों तरफ हो रहा है। प्राणायाम कुदरती तौर पर सभी करते हैं। प्राणों को यह ताकत है कि अपने शरीर के अंगों को जैसा चाहें वैसा हिला सकें। यह सभी जीवधारी क्रिया करते हैं। संसार में हर जगह विद्वत्तापूर्ण तथा बौद्धिक कामों का अभ्यास करते हुए लोग नजर आते हैं। उदाहरणार्थ पढ़ना, लिखना, परिश्रम करना आदि। यह काम खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। हाँ, अगर कमी है तो आध्यात्मिकता की। ईश्वर किसी का ध्यान नहीं है, यदि कहीं है तो बहुत कम। इसकी कमी से सबके सब गलत भ्रमों में पड़े हुए हैं। जिनका थोड़ा बहुत ख्याल आध्यात्मिकता की तरफ होता है तो वे संसारी पूजा पाठ के पीछे जीवन भर पड़े रहते हैं। जिनका थोड़ा बहुत ख्याल आध्यात्मिकता की तरफ होता है तो वे संसारी पूजा पाठ के पीछे जीवन भर पड़े रहते हैं। कोई जिज्ञासु सिद्धि शक्तियों के लिए साधना करते हैं जिनसे वे दूसरों पर प्रभाव डाल सकें और
साधन को अपनी कमाई का जरिया बना सकें। कुछ व्यक्ति इस हेतु से आध्यात्मिकता की तरफ आते हैं कि दुनिया उन्हें बड़ा मानकर उनकी पूजा करे। अपनी आत्मा की उन्नति कोई नहीं चाहता, यह बड़ी भूल है। आत्मिक विद्या को भी लोग संसारी पूजा पाठ जैसा समझकर सुबह शाम जरा सी देर आंखें बंद करके बैठ लेते हैं, सिर्फ कर्तव्य पूरा कर लेते हैं जैसा संसारी पूजा पाठ में करते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मा की साधना में कोई मनोरंजन तो होता नहीं है जिसमें मन लगे। मन तो संसारी पूजा में भी नहीं लगता, वहाँ भी मन केवल मनोरंजन के कारण लगता है। संसार में आध्यात्मिकता की उन्नति का अभाव देखकर संत सद्गुरु सच्चे मालिक की सूरत में प्रकट होकर आए। संसार में आध्यात्मिकता की उन्नति का अभाव देखकर संत सद्गुरु सच्चे मालिक की सूरत में प्रकट होकर आए। अपने सत्संग से अधिकारी जीवों को आत्मा के विषय में सचेत करके उनको आत्मिक उन्नति का रहस्य बताया तथा आत्मिक उन्नति के उपाय बतलाए। सारी दुनिया अपना काम योग के ही उसूल पर कर रही है, मगर उसकी समझ नहीं है। योग को केवल परमार्थ की कमाई का साधन समझ रखा है। जो काम किया जाता है वह योग के उसूल पर ही किया जाता है। फिर परमार्थ और व्यवहार को अलग अलग क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि लोग ऐसा समझते हैं कि परमार्थ के लिए तन मन से सच्चे बनने की आवश्यकता है, व्यवहार के लिए किसी प्रकार की सच्चाई की जरूरत नहीं है। व्यापारी कहते हैं कि अगर हम सच बोलें तो दुनिया का एक काम भी न चले। दुनिया का काम झूठ व बनावट से ही चलता है। वह धारणा बिल्कुल गलत है। देखा जाए तो झूठ कोई चीज़ नहीं है, सच के न होने का नाम ही झूठ है। व्यापार व अन्य संसारी काम सच के ही आधार पर चलते हैं। एक पर दूसरे का भरोसा होता है तभी लेन देन होता है। यह बात एक ना समझ आदमी भी मंजूर करेगा। एक पर दूसरे का भरोसा होता है तभी लेन देन होता है, यह बात एक ना समझ आदमी भी मंजूर करेगा। मगर जिसको देखो वही झूठ के भ्रम में फंसा हुआ है। सत्य का प्रेम परमार्थ के जीवन का प्रारंभ माना जाता है। सत्य का प्रेम परमार्थ के जीवन का आरंभ माना जाता है। सच बोलो, सच सुनो, सच से संबंध रखो, सच को दिल दो। सिर्फ इतना ही करोगे तो तुम परमार्थी हो जाओगे। सच बोलो, सच सुनो, सच से संबंध रखो, सच को दिल दो। सिर्फ इतना ही करोगे तुम परमार्थी हो जाओगे। मगर कहना सरल है, करना कठिन है, क्योंकि भ्रम व अज्ञान ने मानव को इतना दबा रखा है कि इनको छोड़ने से जान निकलती है। जो लोग वर्षों से झूठ तथा भ्रमपूर्ण कामों में लगे हुए हैं और वे काम उनकी आदत बन गए हैं, वे लोग उनको अच्छा मान रहे हैं। उनका छोड़ना बड़ा कठिन है। व्यापारी लोगों के लिए झूठ बोलना कठिन है, उनके लिए झूठ छोड़ना कठिन है।
व्यापारी लोगों के लिए झूठ छोड़ना कठिन है। चोर डाकुओं के लिए चोरी करना छोड़ना मुश्किल है। झूठी पूजा पाठ आदि पढ़कर जो अपना समय नष्ट कर रहे हैं वे भी अपनी आदत नहीं बदल सकते। ब्रह्म में जीवों को बुरी तरह दबोच रखा है। बात कुछ और है और समझते कुछ और। जब संतों ने देखा कि जीव किसी तरह भ्रम को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उसी प्राकृतिक नियम को दूसरी तरफ लागू करना प्रारंभ किया। उसी तरीके का नाम योग रखा। योग क्या है? यह नाम मिलाप का है। सत्य बातों से मिलना, झूठ को छोड़ना, उसी का नाम योग है। सत्य बातों से मिलना, झूठ को छोड़ना, इसी का नाम योग है। मन के पात्र को व्यर्थ और बुरे विचारों से खाली करके पवित्र और उत्तम विचारों से भरने का नाम ही योग है। मनुष्य जब योग की तरफ लगभग धीरे धीरे साधन करने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि जल्दी या देर से वह सुधर जाएगा। मगर योग की तरफ लगना भी एक बड़ा काम है। यह नहीं कि नाम मात्र को दिखावे के लिए योग के अभ्यास में लग जाना काफ़ी है। परंतु मनुष्य पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने कामों को छोड़ना नहीं चाहता। आजकल भी देखने में आता है कि लोग इस तरफ नाम मात्र को शामिल हो जाते हैं, मगर पुराने संस्कार दिल से नहीं निकालते। कई वर्षों तक अभ्यास करते रहने पर भी जहाँ के तहाँ मौजूद रहते हैं। रोते या रहते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कहते रहते हैं कि फ़ायदा नहीं होता। ऐसे मूर्खों का कोई इलाज नहीं। बुरे ख्यालों, बुरी कामनाओं, बुरे झूठे विचारों को तो दूर नहीं करना चाहते। बुरे ख्यालों, बुरी वासनाओं, झूठे विचारों को दूर नहीं करना चाहते। जब तक बुराइयों से मन को खाली न किया जाए तब तक उसमें अच्छी चीज़ भरी कैसे जाए। यदि भर भी दी जाए तो वह अच्छी चीज़ भी बुरी के समान मिलकर गंदी हो जाती है। फायदा होना तो दूर रहा, कभी कभी अहित हो जाता है। जिस व्यक्ति को जो काम सीखने की तीव्र इच्छा होती है वह उसको सीखे बिना चैन नहीं लेता। मगर योगाभ्यास में अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा की उन्नति करने की तीव्र इच्छा नहीं। जो आनंद झूठे और व्यर्थ के कामों में मिलता है वह योगाभ्यास में कहा। परम संत कबीर ने ठीक ही कहा है, झूठे से झूठा मिले दूना बढ़े स्नेह। झूठे से झूठा मिले दूना बढ़े स्नेह, झूठे से साचा मिले तभी टूटे नेह। झूठे से साचा मिले तभी टूटे नेह। योग में मन लगने से जब कुछ वैराग्य बढ़ेगा तभी अभ्यासी अपना काम जल्दी बना सकेगा। यदि वैराग्य में कमी है तो सफलता मिलने में देर लगेगी। योगाभ्यास में एक कठिनाई यह है कि दिल में एकाग्रता आते ही दिल में कई प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें सिद्धि और शक्ति कहते हैं। सिद्धि के नाम हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्यम, ईशित्वम, प्रसित्वम, काम व सायित्व। सिद्धि के नाम है अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वम, वसित्वम, काम व सायित्व। शक्तियों के नाम इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमोरी, नारसिंही, वाराही, माहेश्वरी तथा भैरवी। यह हालतें भी अच्छी नहीं होती क्योंकि इनकी जड़
अज्ञान में है। यदि अभ्यासी इनसे बचकर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अज्ञानी का अज्ञानी। अब सिद्धि शक्तियों के वर्णन में इस विषय को बढ़ाना अनुचित समझकर इस प्रसंग को यही समाप्त किया जाता है। परा तथा अपरा विद्या। वेद, शास्त्र और पुराण यह सब अपरा विद्या है। वेद, शास्त्र, पुराण यह सब अपरा विद्या है। इनका इल्म किताबी इल्म है। इसको फारसी में सफीने का इल्म कहते हैं। संत मत हृदय की विद्या है। संत मत हृदय की विद्या है। यह आत्मिक विद्या है। इसका नाम परा विद्या है। कदाचित कोई आश्चर्य करे कि वेदों को भी अपरा विद्या कह दिया। खुद वेदों व उपनिषदों से सवाल करने का पता लग जाएगा तो सिर्फ आत्मिक विद्या ही परा विद्या है, जिसका इल्म आत्मा के रास्त द्वारा आत्मा को होता है। हकीकत में वास्तव में यह दुनिया के किसी खारिजी बाहरी इल्म का न मोहताज है न ज़रूरत है। यह परा विद्या उनको भी मिलती है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। यह परा विद्या उनको भी मिलती है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। इसको प्राप्त करने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक भी नहीं है। भक्त व महात्माओं की कथाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ने से मालूम हो जाएगा कि परा विद्या को प्राप्त करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह आत्मिक विद्या कहलाती है और बिना पढ़े लिखे आती है। बहुत कम संत पढ़े लिखे हुए हैं। परंतु आत्मिक विद्या में वे निपुण थे। उनको कमाल हासिल था। इसका मतलब यह है कि यह विद्या आत्मा की विद्या है। यह उस समय प्राप्त होती है जब आत्मा स्वयं अपनी ओर ध्यान देती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मात्मानम्, अर्थात आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करो। संत मत व संसारी मत का फर्क दिखा दिया गया है। एक कर्म धर्म और पाखंड में फंसाने वाला है, दूसरा कर्मों के जाल को काटने वाला है। एक से हमेशा आवागमन होता रहता है, दूसरा हमेशा के लिए उसकी जड़ उखाड़ देता है। मुमकिन है कोई यह कहे कि संसारी मजहब को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो प्रवृत्ति मार्ग की तरफ से लोगों की तबीयत हटेगी, फिर कर्म कोई नहीं करेगा। कर्म करना बुरा नहीं है, अच्छा ही है। उसका उत्तर यह है, संत मत न किसी धर्म को बुरा कहता है न किसी को भला। उसको किसी मत विशेष से राग द्वेष नहीं है। संत मत का यह सर्वविदित सिद्धांत है कि जैसा जिसका आत्मिक संस्कार होगा और जिसमें जहाँ तक आत्मिक स्फुरण हुआ होगा वह सिर्फ उसी हद तक सच्चाई व हकीकत की ओर चलेगा। कर्म से रुचि न हटाई जाए, इसका उत्तर दे दिया गया है। संत मत किसी पर जब्र व सख्ती नहीं करता, न वह किसी से छेड़छाड़ करता है। इसका जो भी चाहे करे, मगर इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ कर्म करने से ही मुक्ति नहीं होती। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ कर्म करने से ही मुक्ति नहीं होती। शुभ अशुभ कर्म मनुष्य को स्वर्ग ऊंचा अथवा नरक नीचा को ले जाते हैं। यह किसी भी हालत में सच्ची उन्नति के साधन नहीं है। शुभ अशुभ कर्म मनुष्य को स्वर्ग और नरक को ले जाते हैं। यह किसी भी हालत में सच्ची उन्नति के साधन नहीं है। इनमें से एक सोने की जंजीर है, दूसरी लोहे की। इसके कारण वाणी कभी ऊपर कभी नीचे, इसके कारण प्राणी कभी ऊपर कभी नीचे आते जाते रहते हैं, क्योंकि कर्म का सिलसिला बहुत भयंकर है।
यह नहीं कहा जा सकता कि शुभ कर्म से कोई अशुभ कर्म पैदा नहीं होंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि शुभ कर्म से कोई अशुभ कर्म पैदा नहीं होंगे। भलाई बुराई साथ साथ रहती है, एक से दूसरी पैदा होती है। इसीलिए संत मत सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता है, कर्म सिर्फ वही अच्छा होता है जिससे प्रभु के से सामीप्य हो, और कर्म वही बुरा है जो उसके चरणों से दूर रखे। इसीलिए संत मत सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता है कि कर्म सिर्फ वही अच्छा होता है जिससे प्रभु से सामीप्य हो, और वह कर्म बुरा है जो उसके चरणों से दूर रखे। कर्म की श्रृंखला स्वयं डामाडोल हालत में डालने वाली है। कर्म की श्रृंखला स्वयं डामाडोल हालत में डालने वाली है। इसलिए संत फरमाते हैं, किसी कर्म का तब तक भरोसा नहीं जब तक सच्चे गुरु की संगत, सेवा, उदाहरण, दर्शन व स्पर्श से प्राणी की दृष्टि में आत्मिकता कायम न हो जाए। जब वह हालत हो जाएगी, फिर कर्म नहीं रहेगा, इसका दंश टूट जाएगा। प्राणी कर्म करता हुआ भी अकर्मिक बनकर भवसागर से पार हो जाएगा और कोई ताकत उसको बांध न सकेगी।